सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन और अनुशासनहीनता को उजागर करने वाला श्वेत पत्र संसद में प्रस्तुत किया। कहा, वर्ष 2014 से पहले के दौर की हर चुनौती को आर्थिक प्रबंधन के जरिए दूर किया गया। संसद ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को मंजूरी दी। संसद ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को संशोधित करने के लिए 2 संविधान आदेश संशोधन विधेयक पारित किए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 6 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न और ढाका में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने आज संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 से पहले की हर चुनौती को सही नीतियों, सच्चे इरादों और उचित निर्णयों के साथ उचित आर्थिक प्रबंधन और शासन के माध्यम से दूर किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि सही नीतियों ने देश को निरंतर उच्च विकास के दृढ़ पथ पर रखा है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। इसमें कहा गया है कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार की खराब नीति नियोजन और कार्यान्वयन के कारण कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च नहीं हुआ। यूपीए सरकार में रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण निर्णय न ले पाने से रक्षा तैयारियों से समझौता किया गया। सरकार ने तोपखाने और विमान भेदी तोपों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों तथा रात में लड़ने वाले उपकरणों की खरीद में देरी की। श्वेत पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापक आर्थिक भलाई के लिए साहसिक निर्णय लिए। केंद्र ने आने वाले दशकों के आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक सुधार किए। सरकार ने एक मजबूत अवसंरचना के निर्माण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार किया। देश अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश के पास $620 अरब से अधिक का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है। संसद ने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विनियोग लेखानुदान विधेयक, विनियोग विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक 2024 को लोकसभा में वापस करने की मंजूरी दे दी। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गए थे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। लोकसभा ने आज इन विधेयकों को पारित किया, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। लोकसभा में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। प्रदेश में बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करना है। इसके अंतर्गत ओडिशा में आदिम जनजातियों के 4 समुदाय पाउड़ी भुइयां, चुक्तिया भुंजिया, बोंडा और मांकडिया तथा 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। 6 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होंगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देने और उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी गाड़ी देश के हर कोने तक पहुंच रही है। ये यात्रा 86 दिनों के अंदर ओडिशा के 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा ओडिशा के 30 जिलों के लगभग सभी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रही है। बरगढ़ जिले के एक गाँव की BBSY लाभार्थी से बातचीत करने पर उन्होंने सरकारी कार्यक्रम पर संतुष्ट व्यक्त की। मैं मूर्छना साहनी। हमें जातीय खाद्य सुरक्षा की योजना के तहत राशन कार्ड मिला है, जिसमें घर के हर सदस्य के पीछे 5 किलो का अनाज हमें मुफ्त में मिलता है। आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी, संबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रील प्रभुपाद ने वैष्णववाद और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भी वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करके आनंद का अनुभव हुआ है। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए आज मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा के बावजूद बम धमाकों, ग्रेनेड हमलों और गोलीबारी की घटनाओं में 2 बच्चों सहित 9 लोग मारे गए। मतगणना की स्पष्ट तस्वीर शुक्रवार सुबह सामने आने की संभावना है। मतों की गिनती पूरी रात जारी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ढाका में भारत ने आज 4 देशों की सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के बाद सिक्का उछालकर किया गया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों के सभी 11 खिलाड़ियों ने अपने पेनल्टी को गोल में बदला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि मालदीव का बजट बढ़कर करीब 771 करोड़ रुपए हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अधिक विवरण प्राप्त करने के बाद नए आंकड़ों को संशोधित किया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत मालदीव के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। कनाडा के चुनाव में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये आधारहीन आरोप हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना भारत सरकार की नीति नहीं है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत पर उन्होंने कहा कि इन 5 भारतीय छात्रों में से 2 भारतीय नागरिक हैं और बाकी 3 भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय नागरिक, एक जो विवेक सैनी जिनका मौत जॉर्जिया में हुआ, वहां पर जिन्होंने उन पर अटैक किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका मौत सिंसिनाटी के स्टूडेंट थे वहां पर हुआ। उनके लोकल अथॉरिटीज ने बताया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। तो ये 2 नागरिक वो हमारे छात्र हैं जिनका दुखद मौत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। ये उत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को उजागर करता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इस वर्ष पुस्तक मेले का विषय है बहुभाषी भारत, जीवित परंपरा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस वर्ष सऊदी अरब मुख्य अतिथि देश होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एथलीटों के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 3,000 एथलीटों को कुल 6,28,000 रुपए से अधिक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की। ये राशि एथलीटों के प्रशिक्षण, कोचिंग, आहार, चिकित्सा बीमा, किट और जेब खर्च के लिए दी गई।
और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1% की गिरावट से 724 अंक गिरकर 71,428 पे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% के नुकसान से 213 अंक गिरकर 21,718 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया $82.96 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $80 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन और अनुशासनहीनता को उजागर करने वाला श्वेत पत्र संसद में पेश किया। कहा, वर्ष 2014 से पहले के दौर की हर चुनौती को आर्थिक प्रबंधन के जरिए दूर किया गया। संसद ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को मंजूरी दी। संसद ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को संशोधित करने के लिए 2 संविधान आदेश संशोधन विधेयक पारित किए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 6 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न और ढाका में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।